हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड, देखा था अल्काइल, देखा था। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं कीटोन से। कीटोन का नामकरण कैसे करेंगे वो देखते हैं। कीटोन, उसमें सफिक्स क्या लगता है? ऑन। ठीक है, तो एग्जांपल से शुरू करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, उसका अब कार्बन गिनो। 1 2 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन। और फंक्शनल ग्रुप कितने पे? सेकंड पे, प्रोपेन 2, सफिक्स ऑन, बात खत्म। और इसका कॉमन नेम क्या है? ये क्या है इसका? IUPAC। यहां पे आएगा कॉमन नेम प्रोपेन 2 ऑन, क्योंकि सेकंड पे क्या है हमारा? कार्बोनिल, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। एसीटोन इसका कॉमन नेम है। एक और एग्जांपल ऐसा देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, एक, ये दो। इसका क्या होगा? कार्बन काउंट करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन, मतलब ब्यूटेन। सबसे पहले ब्यूटेन लिख दो। कितने पे है? 3 पे। 3 पे आएगा कि 2 पे आएगा? फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है। तो ये तो हमने गलती कर दी, तो हम यहां से जा सकते थे 1 2 3 4। ठीक है ना, यहां से देखो 1 2 3 4। सेकंड पे क्या आया? लोएस्ट नंबर आया ना। यहां से अगर यहां से आते तो 3 नंबर है, अगर यहां से तो 2, तो लोएस्ट नंबर देंगे ब्यूटेन 2 ऑन। और उसका क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूटाइल ब्यूटाइल कीटोन। ये इसका क्या होगा? कॉमन नेम होगा। ये तो आप कर लोगे, ये तो एसाइक्लिक है। ठीक है, देख के पता चलता है। असली मजा साइक्लिक में है। चलिए वो देखते हैं। ये वाला अब आ गया बेंजीन हमारा, है ना। यहाँ पे कार्बन, थोड़ा नीचे लिखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। इसका नोमेनक्लेचर हमें करना है। वो कैसे करेंगे वो हमें देखना है। यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, कितने पे है? यहां से काउंट करेंगे ना। 1 पे क्या है? फिनाइल। पहले तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो लिख दो, मतलब बेंजीन को फिनाइल रिंग ही कहते हैं अगर वो सब्स्टिट्यूशन में आए। तो क्या है? 1 फिनाइल, ये हो गया। अब क्या है? कितने कार्बन है? जो यहां पे करते थे वही यहां पे करना है। 1 2 इथेन, 1 ऑन। समझ गए? इसका नाम कैसे आया? 1 फिनाइल, एक 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 पे क्या? फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग फिनाइल लिख दिया। इथेन, 2 कार्बन, जो यहां पे करते थे काउंट, नंबर काउंट करते थे ना, यहां पे भी नंबर ही काउंट करना है। 1 2, मतलब इथेन। और कितने पे कार्बन? 1 पे। इथेन 1 ऑन, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एसिटोफिनोन। ठीक है,
एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ये कार्बन ही है, हाँ। इसको और कुछ मत समझो। यहाँ पे मैं रख देता हूं ओ एच ग्रुप। अब इसका कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। ये तो कॉमन है, देखो एलिफेटिक जैसा ही है ना। देखो ये साइक्लिक है, मैं आपको समझा देता हूं, ये भूल जाओ। इसको क्या कहते हैं? साइक्लिक पार्ट, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, बेंजीन रिंग को भूल जाओ। यहाँ पे है तो ये क्या है? ये तो रिंग के बाहर है ना, मतलब ये तो एसाइक्लिक पार्ट है। जैसा हमारा ये था वैसा ही है, मतलब अब दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। लेकिन हम तो वही के वही है ना, हम तो ऐसे ही देखेंगे जैसे इसको देखते हैं। पहले साइक्लिक पार्ट को देखो, ठीक है। तो इसको नंबर देना पड़ेगा ना, कितने पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो यहां से नंबर दे दो 1 2 3। चलो ये तो पता चल गया कि 3 पे आएगा। इसको भूल जाओ, ये तो देखो ए साइक्लिक है, रिंग के बाहर है, ठीक है। इसके जैसा ही है, देखो इसको उठा के यहां पे रख दिया, कुछ नहीं किया। इसको भूल जाओ, पहले सबसे पहले इसको देखो 1 2 3, क्या लिखेंगे? 3 पे क्या है? 3 हाइड्रोक्सी। और ये कौन सी रिंग है? फिनाइल। 3 हाइड्रोक्सी किस पे है? फिनाइल रिंग पे, वो तो दिखाना पड़ेगा ना। 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल लिख दो। एरोमेटिक रिंग का साइक्लिक खत्म हो गया, अब ए साइक्लिक, तो इसको ढक दो। चलो ढक देते इसको। क्या बचा? कितने कार्बन? एक यहां पे, एक यहां पे, 2 कार्बन, मतलब इथेन 1 ऑन। 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेन 1 ऑन। इतना ही तो था, देखो आ गया ना समझ में? ऐसे ही लिखना है। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसको हमने क्या दिया था? ये क्या है? एसीटोफिनोल। अब OH को मिटा दो। चलो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप नहीं है, देखो भूल जाते, ठीक है। मैंने हाथ रख दिया, तो ये क्या हो गया? यही हो गया ना जो ऊपर हमने ड्रॉ किया था, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन उस पे सब्स्टिट्यूशन आ गया, किसका? OH का। कितने पे? 3 पे, मतलब ये ऑर्थो, इसका क्या हो गया? मेटा। क्या लिख देंगे? इसका ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पेरा है, ठीक है। तो मेटा पे आया, क्या लिख देंगे? मेटा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। आई बात समझ में? पूछेंगे ये एग्जाम में, ये पूछेंगे, ये तो सबको पता रहता है, इसमें आपको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो ये पहले इसको रख दो, इसका नोमेनक्लेचर कर दो, कर दिया। अब साइक्लिक का हो गया, अब एसाइक्लिक उठाओ, ठीक है। 2 कार्बन है, इथेन कितने पे है? 1 पे है ना, तो इथेन 1 ऑन, मतलब इसके तो 1 पे है ना, ये पूरा, समझ रहे हो? इथेन 1 ऑन, तो यहीं से तो हमने शुरू किया था, देखो है ना, कार्बन ही लिए थे, देखो देखो 1 फिनाइल, इस पे क्या है? 1 पे क्या है? पूरा 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल। 1 पे, 1 नंबर के कार्बन पे पूरा क्या है? 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल है, और इथेन है, और 1 पे और क्या है? C डबल बॉन्ड O, मतलब उसको क्या, कौन सा ग्रुप कहते हैं? कार्बन, इसलिए इथेन 1 ऑन। इस एक को देख के यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये 1 2 3 हमने इसलिए लिखा है ताकि फिनाइल रिंग को सब्स्टिट्यूशन हमें देना है, उसको नाम देना है, इसको नंबर देना है, इसलिए। बाकी हम तो यहीं से देख रहे हैं कि 1 नंबर पे क्या है? 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और क्या है 1 नंबर पे? कार्बोनिल ग्रुप है, लिख दिया। 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल 1 पे है, इथेन पे क्या है? 1 ऑन। ये तो है, ये तो अंदर का है, इसका है, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक को लेके कंफ्यूज मत होना। चलिए एक और ऐसा एग्जांपल देखते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको दे देता हूं कुछ ऐसा, यहाँ पे OH, यहाँ पे कार्बन, दो, यहाँ पे CH3। देखो चलिए अब इसका क्या करेंगे, मेरी रामत देखो कि मैं करवाऊंगा फिर आप लोग कर लेंगे। नहीं, आप खुद करके देखो, वरदान मुझसे मत मांगो, मैं वरदान देने के लिए नहीं हूं, वरदान मत मांगो कि आप करोगे उसके बाद, नहीं, आप खुद करो, ठीक है। देखो किस पे है, कार्बोनिल। पहले सबसे पहला रूल क्या लिखना है, इसको मिटा दो, ठीक है। फिर उसको देखो क्या कितने पे है, नंबर पे 1 2 3, ये 4 हाइड्रोक्सी लिख दो, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी किस पे है, फिनाइल रिंग पे, वो तो दिखाना पड़ेगा ना, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। अब किसकी बारी, बाहर की, जो एसाइक्लिक है, ठीक है ना, ये तो रिंग के बाहर है, इसका कुछ इससे लेना देना नहीं है। अब इसको ढक दो, ढक दिया, अब ढक गया। हाँ, अब इसको देखो कितना है, इथेन 2 कार्बन, मतलब एक ये कार्बन, ये 2 कार्बन, इथेन। और कितने पे, कीटोन कार्बोनिल है 1 पे, तो इथेन 1 ऑन, इथेन 1 ऑन। आई बात समझ में? कॉमन नेम भी आपको पता है। अब इसको ढक दो, क्या हो गया ये तो, अरे ये तो एसिटोफिनोन हो गया ना, लिख दो। लेकिन कितने पे, ये ऑर्थो, ये इसके मेटा, ये इसकी पेरा हो गई, तो पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। आई बात समझ में? समझ गए? सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको ये दे दे तो ये क्या है आपका एरोमेटिक पार्ट, ये क्या है एसाइक्लिक पार्ट, पहले एरोमेटिक पार्ट को ड्रॉ कर लो, फिर एसाइक्लिक पार्ट इथेन 1 ऑन, वो तो आपको पता चल जाएगा कि ये 4 पे है, तो किसके रिस्पेक्टिव वो फोर्थ पोजीशन पे होगा, इथेन 1 ऑन के। देख लो, इथेन 1 ऑन के रिस्पेक्टिव में ये फोर्थ पोजीशन पे है, 1 2 3 4, किसके रिस्पेक्टिव, इसके रिस्पेक्टिव, समझ। अगर यही नहीं होता तो आप एक यहां पे दो, यहां पे दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यहां पे लिखा 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। आपको एग्जाम में ये देंगे, आपको इससे ये ड्रॉ करना है ना। तो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, तो 4 हाइड्रोक्सी किसके बेसिस पे है ना, रामायण है तो किसके बेसिस पे, राम के बेसिस पे ना। राम ही नहीं है रामायण में, फिर क्या, रामायण थोड़ी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 4 क्यों, किसके रिस्पेक्ट में, तो कि इथेन 1 ऑन के रिस्पेक्ट में, इथेन 1 ऑन उसके रिस्पेक्ट में 4th नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, समझ गए। तो पोजीशन आप करेक्ट करनी है, इथेन 1 ऑन वो तो आप यहां से कर ही लोगे, ये देख के, समझ, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, ये पोजीशन देखने की, हमारा जो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है वो किस जगह पे है। अगर मेटा लिख दिया है, मेटा लिख दिया है, ऑर्थो लिख दिया है, फोर्थ लिख दिया है, 3 लिख दिया है, 2 लिख दिया है, तो किसके रिस्पेक्ट में, तो नीचे जो एलिफेटिक आपको पार्ट दिया, जो एसाइक्लिक, ठीक है, ये एसाइक्लिक पार्ट पूरा दिया है, ये इसके रिस्पेक्ट में दिया है 4th नंबर। आई बात समझ? चलो कीटोन की बात खत्म, आगे बढ़ते हैं हैलाइड्स पे। उसमें थोड़े बहुत 1-2 इंपॉर्टेंट्स है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। हैलाइड्स, ठीक है, हैलाइड्स में तो पहले तो सिंपल तो आप मैं इजीली समझ सकते हैं, CH3 CH। और ये हैलाइड्स में क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स कौन सा लगेगा, अगर यूज कर ले तो क्लोरो, ठीक है, अगर क्लोरीन यूज कर ले तो क्लोरो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लोरीन यूज कर रहे हैं तो उसका आयुपेक और उसका कॉमन नेम, चलिए CH3Cl एक कार्बन, तो क्या कहते हैं 1 क्लोरो मीथेन
ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या है? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल देख लो, ये तो आप प्रोपेन क्लोराइड है ना, 1 क्लोरो मिथाइन, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो इथाइल, वो तो आप कर ही लोगे। अब कुछ और तड़का लगाता हूं मेरे को। CH CH2 Cl CH3, यहां पे CH3। अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। इसमें क्या करेंगे देखो, सबसे पहले कार्बन काउंट करो, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 पे कहां से नंबर देंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 दोनों तरफ से ये 2 ही नंबर पे आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन 1 2 3 यहाँ पे अगर 3 देंगे तो 3 नंबर पे कौन आएगा? क्लोरीन। और यहाँ पे 1 2 3 करेंगे तो 1 नंबर पे क्लोरीन आएगा। इसका नहीं बदल रहा है लेकिन इसका तो बदल रहा है ना, मतलब बदलाव होगा क्योंकि यहां से नंबर देने पड़ेंगे, क्योंकि मिथाइल का नहीं, हमें तो क्लोरीन का भी देखना है ना। दोनों को मां तो ये दोनों बेटे से है, ठीक है। मीथेन भी उतना है, क्लोरीन भी उतना है, दोनों को लिस्ट प्रायोरिटी देनी। तो लिस्ट प्रायोरिटी अगर देनी है तो क्लोरीन को लिस्ट नंबर देना पड़ेगा। तो यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, प्रोपेन। इसका कॉमन नेम क्या आएगा? ये देखो, ये कौन सा हो गया? अरे ये आइसो है। देखो सेकंड लास्ट पोजीशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है तो उसको क्या कहते हैं? ये कौन सी पोजीशन है? आइसो पोजीशन है। तो क्या है ये? देखो 1 2 3 4, ये क्या? आइसो प्रोपाइल। आइसोप्रो क्या कहेंगे? 1 2 3 4 आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। दिखेगी नहीं आपको आइसो पोजीशन? सेकंड लास्ट पोजीशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है तो उस पोजीशन को क्या कह देते हैं? आइसो। तो टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। वैसे आपको नियो भी दे सकते हैं, नियो देख लो, CH3 CH3 C, CH2 Cl। ये क्या हो गया? ये है, यही है, समझ रहे हो? ये आइसो है तो ये भी आइसो ही है। अगर मैं यहां पे लिख दूं CH3, अब ये आइसो नहीं रहा। देखो क्या बनने हैं। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर 2 सब्स्टिट्यूशन है तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? नियो, ठीक है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ही है सब्स्टिट्यूशन तो वो पोजीशन को क्या बोलेंगे? आइसो। सेकंड लास्ट पे अगर 2 सब्स्टिट्यूशन है तो इसको क्या कह देंगे? नियो। नियो और कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा? 1 2 3 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। एक बार समझ में, ये क्लोरो का है। अब इसमें भी साइकिल में घुसते हैं, चलो इसकी साइक्लिक में आते हैं। CH2 Cl। इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो एक नंबर पे क्या है? 1 क्लोरो, क्योंकि क्लोरो क्या हेलाइट्स क्या है? प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स लगेगा। 1 क्लोरो ये क्या है? मिथाइल, एक कार्बन हो गया मिथाइल। और ये प्यूरिन क्या है? बेंजीन, है ना।
क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरो है वो क्या है, प्रीफिक्स है, तो इसको हम लास्ट में नहीं लिख सकते, प्रिंसिपल चेन के साथ नहीं लिख सकते, इसलिए हमने आगे रखा। तो लास्ट में क्या बन जाए, बेंजीन आ जाएगी। और हमने जो कीटोन किया, कीटोन, उसमें फिनाइल को आगे रखा था, क्योंकि हमारा जो सफिक्स था वो क्या था, कीटोन था, ऑन था, वो सफिक्स था, ये प्रीफिक्स है, तो क्लोरो आगे लिखना पड़ेगा, बेंजीन पीछे आ जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है, कॉमन नेम बेंजाइल क्लोराइड। आई बात समझ में? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, अब देखो अब इसका आयु पे कैसे लिखेंगे, 1 2, पहले तो 1 पे क्या है, क्लोरो, सबसे तो पहले क्लोरो को लिखता है कि वो क्या है, हमारा प्रीफिक्स है तो आगे आएगा, वो पीछे रखना ही नहीं। 1 क्लोरो, फिर क्या है, एक 2 इथेन, 1 क्लोरो इथेन बेंजीन। आई बात समझ में? कैसे लिखना है, 1 क्लोरो 2 कार्बन इथेन। कीटोन में हम इस पार्ट को ना लास्ट में रखते थे, और जो फिनाइल रिंग है उसको आगे रखते थे। क्यों? क्योंकि जो ऑन था, कीटोन था, वो हमारा सफिक्स में ऐड होता है, और ये जो हैलाइड्स है वो प्रीफिक्स में ऐड होता है, मतलब वो आगे आएगा। ठीक है, इसलिए हम 1 क्लोरो इथेन जो एसाइक्लिक पार्ट है उसको आगे लिख रहे हैं, और जो हमारा साइक्लिक पार्ट है उसको पीछे लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक है, अब एक और देखते हैं। CH3 CH3 Cl। अब इसका आप करके देखो, आप लोग करके देखो इसका कैसे होता है। इसके हिसाब से चलो, मैंने आपको बता दी, कीटोन और हैलाइड्स दोनों को कंपेयर में याद रखो, दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस टू। सिर्फ इसमें प्रीफिक्स यूज होता है, और जो कीटोन था हमारा उसमें हम सफिक्स यूज करते थे, वही है। बाकी साइक्लिक साइक्लिक वही गेम खेलना है, और कुछ नहीं। और वरदान मत मांगो, मेरा वेट मत करो, आप खुद करो। हाँ, चलो करके देखो, चलो करते हैं। एक नंबर पे क्या है, पहले तो 1 क्लोरो, फिर कितने कार्बन है, 1 2। ठीक है, और ये देखो, आप लोगों ने ना, कितनों ने ये सोचा होगा कि 1 2 3, एम आई राइट और रॉन्ग? हो गए कुछ जिन्होंने ये सोचा होगा 1 2 3, तो क्लोरो होगा वो आपके कितने नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे। और अगर यहां देंगे तो कितने नंबर पे आएगा, 1। और ये फिनाइल रिंग है जो बेंजीन है उसकी भी लिस्ट प्रायोरिटी देनी है, तो वो भी कम नंबर पे आ रही है, इसलिए हमने यहाँ को 1 और 2 दिया। इसको हम क्या बना देंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो 1 क्लोरो 1 मिथाइल, अब क्या बच गया, 1 क्लोरो आ गया, 1 मिथाइल आ गया, ये दोनों बच गए। ये क्या है, 2 कार्बन मतलब इथाइल, 1 क्लोरो 1 मिथाइल, इथाइल इथाइल भी आ गया। अब क्या बच गया ए साइक्लिक खत्म हो गया, साइक्लिक में क्या बचा है, बेंजीन, 1 क्लोरो 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन। आई बात समझ लो, प्रीफिक्स है, आगे रखना है ए साइक्लिक को, और जो बेंजीन रिंग है उसको पीछे रखना है। अगर कीटोन होता तो इसको क्या रखते, आगे रखते, कीटोन को क्या रखते, पीछे रखते। वही तो ख्याल है, 1 क्लोरो 1 मिथाइल, 1 क्लोरो 1 मिथाइल। अब क्या बची, चेन, 2 की चेन है, इथाइल, बाद में ए साइक्लिक टू साइक्लिक बेंजीन। आई बात समझ में? देख लो,
अब आगे बढ़ते हैं। अल्कीन्स पे। अल्कीन उसमें क्या लगता है? इन। इन और इन क्या लगता है? प्रीफिक्स या सफिक्स? अरे सफिक्स लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन अपना CH2 CH2, तो क्या कहेंगे? अरे इसका नाम तो आप खुद लिख सकते हो, सोचो। इथिलीन, क्या नाम है उसका? इथिलीन। और इसी तरह क्या आएगा? प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, है ना, वही आएगा। वो आप सबको पता है, हमें क्या देखना है? जो आपको नहीं पता है वो क्या है? इसका नाम जो हमें मजा देता है। इसका कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सबसे लिस्ट पहले इसको सबसे कम नंबर मिलेंगे वो देखेंगे। इसको दे दो 1, इसको 2, इसको 3, यहाँ पे 4, 2 3 पे आया, है ना। क्या करेंगे? किस पे ध्यान की? 2 पे। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? सोचो, एसाइक्लिक के जैसा ही है, सोच के देखो क्या होता है। मान लो यहाँ पे मैंने मिथाइल भी दे दिया, चलो आप सोच ही रहे हो तो कुछ थोड़ा ज्यादा सोच लो। 19 तक आप सोच ही रहे हो तो 20 और, है ना, एक और 20 तक सोचो। यहाँ पे CH3 दे दिया, अब कहां से नंबर बदल जाएंगे? कहां से नंबर देंगे? आल्कीन, तो उसको आल्कीन को सबसे कम नंबर मिलने चाहिए, तो वैसे नंबर दो। आल्कीन को सबसे पहला 1 दे दो, 1 2 3 4 5 6, बाकी के हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कितने पे? 3 पे, पहले वो लिख दो। 3 मिथाइल। अब पूरी रिंग क्या है? हेक्सेन। देखो फिनाइल नहीं है, फिनाइल होती तो बीच में डबल बॉन्ड होते, 3 डबल बॉन्ड होते जो रेजोनेंस में होते, लेकिन यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, मतलब ये हेक्सेन है। तो उसको 3 मिथाइल हेक्स, कितने पे अल्कीन है? 1 हेक्स 1 इन। आई बात समझ में? एक और देखते हैं। इसका करके देखो, अब इसमें क्या आएगा? अब आपको प्रायोरिटी रूल याद होना चाहिए। उसमें सबसे पहले ये देखना है कि OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, OH है या अल्कीन है? पहले कौन आता था? OH आता था, हाइड्रोक्सिल आता था, या अल्कीन आती थी? है ना, सबसे पहले आता था हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल अगर प्रायोरिटी रूल में, अगर पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, हाइड्रोक्सिल अगर हमारा प्रायोरिटी है, ठीक है ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये किस में आएगा? आगे चला जाएगा। ठीक है ना, चलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको सबसे कम नंबर मिलने चाहिए, तो 1 2 3 यही हो सकता है। ठीक है ना, दोनों फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, तो यहीं से शुरू कर दो 1, क्योंकि ये क्या है? सरपंच है ना अब ये, क्योंकि प्रायोरिटी रूल में आप देखोगे ना तो OH काफी आगे आता था आपकी अल्कीन से। ठीक है ना, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये एज अ सफिक्स लगेगा। ये आगे क्या लगेगा? ये प्रीफिक्स में लगेगा, मतलब झुमके में लगेगा। ये हमारा सरदार हो गया, सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये सफिक्स में लगेगा। ठीक है, अब नाम दे दो 1 2 3। ठीक है ना, 1 पे क्या है? पहले इसको दे दो सब्स्टिट्यूट। 2 पहले तो क्या है? हेक्स, हेक्स
टू इन और वन ऑल। H2 इन वन ऑल, ये हमारा हो गया अल्किन। अल्किन के जैसा ही कौन है? अल्किन, अल्काइन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। उसका देखते हैं क्या है। अल्काइन सफिक्स कौन सा लगता है? आइन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एच एच, ये क्या है? इथाइन। क्योंकि कार्बन कितने? दो, और उसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन। ये आप कर लोगे, है ना। प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हमें जो देखना है जो एग्जाम में पूछते हैं। अब ये तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, 2 3 4 3 4 3 4 2 3 4। ओके, इसका देखो, अल्कीन भी है, अल्काइन भी है। अब कैसे करोगे? अब क्या याद करना पड़ेगा? हमारा प्रायोरिटी रूल जो हमने देखा था पहले लेक्चर में, वो क्या कहता है? वो हमें क्या कहता था कि सबसे पहले देखो प्रायोरिटी में अल्कीन आगे आता है कि अल्काइन? सबसे आगे आता है अल्काइन। सी ट्रिपल बॉन्ड सी इज ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, तो अब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, इफ मोर देन वन functional group is will be present, then the more priority will get lower number। ओके, वो तो हमें पता ही है। और क्या होगा? अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा इसमें प्रीफिक्स किसको रखे और सफिक्स किसको रखे। कौन पीछे रहेगा प्रिंसिपल चेन के साथ? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा और कौन आगे आएगा? इसमें से देखो अल्कीन और अल्काइन, तो प्रायोरिटी में किसको आगे रखना है? कौन आगे है? अल्काइन। तो अल्काइन किसके साथ जाएगा? प्रिंसिपल चेन के साथ जाएगा, मतलब सफिक्स में लगेगा। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। अल्कीन क्या हो गई? प्रीफिक्स। तो वो क्या, कैसे, कहां पे आएगी? आगे नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6। कितने पे है? 4 पे। 4 1 2 3 4 5 6 has 4 इन। 6 कार्बन है ना, मतलब है 4 पे क्या? इन, और 1 पे आइन। 1 2 3 4 5 6 7। एक कार्बन हम भूल गए ना, ये वाला हेप्ट। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हेप्ट और इन, और 2 पे क्या है? आइन। बात आई समझ में? ये हमारा क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया, आगे लग गया। और जो प्रिंसिपल चेन है उसके साथ क्या लगा? आइन। ये सफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। ये सफिक्स क्यों हुआ? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी आगे है, इसलिए ये सफिक्स में लगा, और ये अल्कीन प्रीफिक्स में लगा। जैसा हमने किया था अल्कोहल और अल्कीन में, जैसा होता है एसिड और एनहाइड्राइड में, क्योंकि एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है एनहाइड्राइड से। तो एसिड हमारा जो होगा वो कहां पे लगेगा? सफिक्स में, और एनहाइड्राइड आएगा आगे, मतलब प्रीफिक्स में।
चलो करके देखो कहां पे नंबर आएंगे, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, 4 पे क्या है हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो। एसिड का हमने देख लिया ना, एसिड का नॉमिनेशन हमने देख लिया, करो फिर 6 मतलब हेक्स, हेक्सेन ओइक एसिड, हेक्सेन प्लस ओइक हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। समझ गए? एक और देखो चलो, हाँ ये करके देखो, फिर से एसिड हो गया, बाप आ गया, सरपंच मुखिया जो कुछ भी आपको हो वो प्रायोरिटी आएगी, कीटोन दोनों पीछे आएंगे, क्लोरीन उससे भी पीछे है, अरे हेलोजन तो सबसे पीछे थे ना प्रायोरिटी रूल में, ठीक है, वो तो स्लम एरिया में रहते हैं झुपड़पट्टी में, उसको तो काउंट ही नहीं करना है। ये सबसे आगे आ गया हमारा दादा है ना, जो पोर्श एरिया में रहता है, ये दोनों मिडिल क्लास है। चलिए नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 और 4 पे क्या है ऑक्सो। अब ये सारे प्रीफिक्स हो गए ना, ये बाप आ गया तो ये सब क्या हो गए बेटे हो गए, तो बाप की हाजिरी में बेटे, तो बेटों में कौन आगे आएगा वो अल्फाबेटिक के हिसाब से हम चेक करेंगे, इसका O आएगा, इसका C आएगा, इसका B आएगा ब्रोमीन का, तो सबसे पहले B आएगा, तो लिखो 6 ब्रोमो, 3 फ्लोरो, फ्लोरो का C है ना, इसका ब्रो है, B है, अब ये ऑक्सो दोनों 2 4 डाई ऑक्सो, और भाई साहब ऑक्सो का O देखना है, D नहीं देखना है, D तो D फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो प्रीफिक्स नहीं है, ऑक्सो प्रीफिक्स है ना, तो O देखना है, D नहीं देखना है। 6 ब्रोमो 3 फ्लोरो 2 4 डाइऑक्सो, कार्बन कितने 6, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन प्लस ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, देख लो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। आई बात समझ में? तो यहां पे हमारा नोमेनक्लेचर है वो खत्म होता है। चल मिलते हैं अगले लेक्चर में।